प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के इकाई 1 स्थिर विद्युत के अंतर्गत इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम कूलॉम का नियम के बारे में बताऊंगा। आप इस नियम को अच्छे से समझेंगे और हो सके तो इस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और एक नोट से भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है कि जैसे हम जानते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो इन आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले C.A. कूलॉम ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हम किन्हीं बिंदु आवेशों के लिए कूलॉम के नियम से जानते हैं। और यदि हम इस नियम को लें, इसके पहले एक थोड़ी सी मैं बीच में कुछ बातें आपको कहना चाहूँगा, वो है बिंदु आवेश। देखो, बिंदु आवेश क्या होता है? यदि दो आवेशों का मान यदि उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, तो ऐसे आवेशों को हम कहते हैं बिंदु आवेश। तो इन्हीं बिंदु आवेशों के लिए कूलॉम का जो नियम है उसके यदि हम कथन के रूप में यहाँ पर देखें तो आप इस नियम को देखेंगे तो ये नियम इस प्रकार से है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली इस रेखा के अनुदिश लगता है। ये कूलॉम के नियम का कथन है बच्चों। यदि हम इसकी गणितीय व्याख्या करें तो आप इसे इस चित्र में ध्यान दीजिएगा। जैसे चित्र के अनुसार मान लीजिए कि Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। यदि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल अगर F लें तो F बराबर या F को लें तो हम इस नियम को लिख सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। यदि हम इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो हमको मिलेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r का स्क्वायर, या हम F बराबर ले सकते हैं स्मॉल k Q1 Q2/r के स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, जहाँ k एक नेतांक है जिसे हम अनुपातिक नेतांक के नाम से जानते हैं, और इसका मान मापन की पद्धति एवं इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसको हम अलग अलग स्थितियों में अलग अलग पद्धतियों में यदि हम इस k का मान निकालेंगे बच्चों, तो इसको मैंने स्थिति के रूप में यहाँ पर लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्थिति फर्स्ट में जैसे कि यदि मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात हो, तो हम SI पद्धति में इस k बराबर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या स्मॉल k बराबर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एप्सिलॉन 0 या इसको हम एप्सिलॉन नॉट के भी नाम से जानते हैं, को हम कहते हैं वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और इसका मान होता है बच्चों एप्सिलॉन 0 बराबर 8.854 × 10⁻12 कूलॉम का स्क्वायर बटे न्यूटन × मीटर का स्क्वायर। कहने का मतलब बच्चों कि यदि हम इस समीकरण में 4 पाई का मान और एप्सिलॉन 0 का मान को रखेंगे तो हमको इस k का मान लगभग 9 × 10⁻9 न्यूटन × मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर प्राप्त होगा।
तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस स्मॉल के मान को ये जो हमने समीकरण 1 रखा है इसमें रखते हैं। तो इस समीकरण 1 में यदि इस के मान को रखते हैं बच्चों, तो हमको समीकरण जो प्राप्त होगा, जिसको मैं अगला पेज में यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये हमको मिलेगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यदि हम इस 1/4πε0 के मान को यहाँ पर रख दें तो हमको मिलेगा F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, जहाँ न्यूटन SI पद्धति में बल का मात्रक है। इसी प्रकार यदि हम सीजीएस पद्धति में वायु निर्वात के लिए इस K के मान को हम 1 लेते हैं, तो इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, तो हमको मिलेगा F = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब समीकरण 1 कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये समीकरण 1 हमारा यहाँ है, यहाँ पर K जब 1 रखेंगे तो हमको समीकरण इस प्रकार से मिलेगा F = Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये सीजीएस पद्धति में वायु निर्वात के लिए कूलाम के नियम का समीकरण है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, यदि हम स्थिति सेकंड पे देखें, तो यदि हम मान लेते हैं दोनों आवेशों के बीच में वायु निर्वात के अन्य माध्यम हो, तो एसआई पद्धति में इसी स्मॉल के वैल्यू लेते हैं 1/4πε0 कैपिटल के, या स्मॉल के बराबर 9 × 10⁹ 1/के, जहाँ कैपिटल के को हम लेते हैं ε/ε0, जो कि अन्य माध्यम के लिए परावैद्युतांक कहलाता है। अतः हम समीकरण 1 में इस के मान को रखेंगे तो हमको मिलेगा F = 1/4πε0 कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये एसआई पद्धति में अन्य माध्यम के लिए कूलाम के नियम का समीकरण है। इसी प्रकार यदि हम सीजीएस पद्धति में बात करेंगे अन्य माध्यम के लिए, तो हम स्मॉल के जब 1/के रखेंगे और इसको जब हम समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, तो हमको मिलेगा F = 1/के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये जो है ये कूलाम के नियम के गणितीय रूप है। और ये जनरली प्रश्न ऐसे आते हैं बच्चों कि कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम की विभिन्न स्थितियों को समझाइए। तो इस प्रकार आप इस नियम को थोड़ा अच्छे से देखेंगे, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, तो मैं समझता हूँ आप एक अच्छा नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।